अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा शहजाद। नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में ना सिर्फ इलाकाई खबरें पेश की जा रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ सकाफती, समाजी और सियासी रिपोर्ट्स का सिलसिला भी जारी है। पाक अफगान सरहद की खस्ताहाली हो या तामीराती मंसूबों के बायस अवाम की जिंदगी का असाब, फरोग़ तालीम का मामला हो या फ़न तामीर की बात, सकाफती बैठकों का जिक्र हो या बास से खूबसूरत अशिया की तैयारी, मेरी धरती मेरी दुनिया में जिंदगी के तमाम पहलुओं को उजागर किया जाता है। आज के प्रोग्राम में भी हम जिंदगी के इन्हीं पहलुओं का जायजा लेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 57वीं सालगिरह आज मुल्क भर में मनाई जा रही है। हुंजा झील में पानी की आमद 7000 क्यूसेक से बढ़ गई। झील में पानी की सतह में एक बार फिर तेजी से इजाफा। सरगोदा में भाइयों ने घरेलू झगड़े पर बहन को तेल छिड़क कर आग लगा दी, हालत तशवीशनाक। झंग के थाना मोचीवाला से फरार होने वाले 5 खतरनाक डाकू शोरकोट के नजदीक पुलिस मुकाबले में मारे गए। नाज़रीन, आज मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश की जाने वाली खास खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने देखी। अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 57वीं सालगिरह आज मुल्क भर में मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने उनके मज़ार पर हाज़री दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में आज सुबह कुरान खानी हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी के वर्करों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मज़ार पर सिंध पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रजाकारों और बच्चों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौके पर वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और उनकी काबीना के अरकान भी मौजूद थे। लोगों की बड़ी तादाद दूर दराज के इलाकों से बेनजीर भुट्टो के मज़ार पर पहुंच रही है। मज़ार के अहाते में कायम खून के अतिया देने वाले कैंपों में लोग खून के अतियात दे रहे हैं। वजीर आला सिंध ने भी खून का अतिया दिया। शाम 4 बजे नुडेरों में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की याद में सेमिनार होगा, जिसकी सदारत सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे। नुडेरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी के अलावा वॉक थ्रू गेट्स और क्लोज सर्किट कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। बात करते हैं हुंजा झील की, जिसमें पानी की आमद 7000 क्यूसेक से बढ़ गई है, जिससे झील की सतह में एक बार फिर तेजी से इजाफा हो रहा है। साफ मौसम और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार तेज हो गई है, जिसके बायस हुंजा झील में पानी की आमद 7100 क्यूसेक है। गुज़िश्ता 20 घंटों के दौरान झील की सतह में 10 इंच इजाफा हुआ है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा दिनों में झील में पानी की आमद 10,000 से 15,000 क्यूसेक हो सकती है, जिससे झील की सतह में 10 से 15 फुट इजाफा हो सकता है। मुतासरीन की जानिब से स्पिलवे को चौड़ा करने की कोशिशों के बाद झील से पानी के इखराज में इजाफे के लिए माहिरीन ने महदूद पैमाने पर धमाका करके रुकावटें हटाने का फैसला किया है। सरगोदा में भाइयों ने मर्जी के खिलाफ खावन के घर जाने पर बहन को तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल करा दिया गया है। शाही कॉलोनी के रिहायशी आसिम जानू और फैसल की बहन शाहिदा परवीन 5 माह से अपने खामिद से नाराज होकर मैके रह रही थी। कई बार उसका खामिद अपनी बीवी को साथ ले जाने आया, लेकिन भाइयों ने जाने न दिया। बिलाखिर शाहिदा अपनी भाइयों की इजाजत के बगैर अपने शौहर के घर चली गई, जिस पर उसके भाई उसे उसके शौहर के घर वाक़े चक 56 जनूबी से जबरदस्ती अपने घर वापस ले आए, जहां उन्होंने तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी। शौहर ने पता चलने पर उसे DHQ अस्पताल दाखिल करा दिया। कैंट पुलिस ने खातून के 3 भाइयों समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम कोई भी मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। शोरकोट के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में 5 डाकू मारे गए, जबकि सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। पुलिस मुकाबला शोरकोट के नवाही इलाके भरवाना कच्ची पक्की नहर के करीब हुआ। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला कई घंटे जारी रहा। पुलिस का कहना है कि डाकुओं का ताल्लुक इम्तियाज भट्टी गैंग से था, जो मोचीवाला थाने से फरार हुए थे। डाकुओं की गाड़ी से पुलिस वर्दियां भी बरामद हुई हैं। जख्मी होने वाले सब इंस्पेक्टर नवाज को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि हलाक होने वाले डाकुओं की लाशें वुरसा के हवाले कर दी गयी। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में चलते हैं सिंध की धरती की जानिब और नजर डालते हैं सूबे की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। खैरपुर में खजूर के फसल की कटाई जुलाई के वस्त में शुरू होगी। खैरपुर में 2,50,000 एकड़ अराजी पर खजूर के बागात हैं। खैरपुर की खजूर भारत, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और अरब ममालिक समेत दुनिया के कई ममालिक में भेजी जाती हैं। ताहम बार बार ऐलानात के बावजूद खैरपुर में कोल्ड स्टोरेज तामीर नहीं किए गए।
तफसीलात के मुताबिक खैरपुर में खजूर की नई फसल की कटाई जुलाई के वस्त में शुरू होगी। इस सिलसिले में खजूर के बागात के मालिकान ने कटाई की पेशगी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में खजूर के बागात के मालिकान ने खजूर को सुखाने के लिए मैदान तैयार करने और खजूर से छुआरे तैयार करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। खैरपुर जिले में 2,50,000 एकड़ अराजी पर खजूर के बागात हैं। खैरपुर की खजूर भारत, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और अरब ममालिक समेत दुनिया के कई ममालिक में भेजी जाती है, जिससे करोड़ों रुपए का ज़रिए मुबादला कमाया जाता है। ताहम हुकूमत ने मजीद फायदा हासिल करने के लिए इकदाम नहीं किए। बार बार ऐलानात के बावजूद खजूर को साल भर ताज़ा रखने के लिए खैरपुर में कोल्ड स्टोरेज कायम नहीं किया गया और खजूर को सनत का दर्जा देने के वादों पर अमल दरामद नहीं किया गया। खैरपुर की खजूर मुल्कगीर सतह पर अहम और फायदेमंद फसल है, जिससे बड़ा ज़रिए मुबादला कमाया जा सकता है। इसलिए हुकूमत खजूर के आबादगारों को मतलूबा सहूलियात फराहम करे और खजूर को सनत का दर्जा देने और कोल्ड स्टोरेज कायम करने के वादों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। खैरपुर में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की एहतियात जमा करने के लिए रोटरी क्लब की जानिब से फौजदारी रोड पर खून की अतिये का कैंप लगाया गया। रोटरी क्लब खैरपुर के सदर सिंघार मलिक और दीगर रहनुमाओं असद रजा और असरार रजा के अलावा शहर के कई नौजवानों ने खून के अतिया दिए। रोटरी क्लब के जवानों और शहर की मुख्तलिफ अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ ने कैंप में अपनी खिदमात पेश की। सिंघार मलिक ने इस मौके पर बताया, थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून के अतियात देना बड़ा सवाब है। जिन नौजवानों ने खून के अतियात दिए हैं उनको दुनिया और आखिरत में उसका सिला मिलेगा। थर के इलाके आदोलाखा के करीब 15 साला होटल मुलाजिम बच्चे के साथ दरिंदा सख्त होटल मालिक और उसके 10 दीगर साथियों का बदतरीन तशद्दुद। बच्चे पर लोहे की राडों और चमड़े के हंटर से खौफनाक तशद्दुद किया गया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए समेजो बरादरी के सैकड़ों अफराद का हैदराबाद मीरपुर खास रोड पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हुआ। पुलिस किसी भी मुल्ज़िम को ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तफसीलात के मुताबिक थर के इलाका गोट आनो लाखा का रिहायशी 15 साला बच्चा मीर हसन समीजो वल्द मोहम्मद तैयब समीजो नूर CNG के करीब वाक़े होटल में बैरागिरी का काम करता था। गुज़िश्ता रात 3 बजे होटल मालिक और दीगर अफराद, जिनमें बच्चे के मुताबिक इब्रार, फजल, जुल्फकार, आसिफ बलोच और अब्दुल हफीज समेत दीगर 5 अफराद ने बच्चे को डराया धमकाया। मीर हसन ने दुनिया न्यूज को बताया कि वो इस पर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। उसके मुसलसल इनकार करने पर तमाम अफराद ने जिस्म पर लोहे की रॉडों और चमड़े के हंटर से तशद्दुद किया। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ थरी बाशिंदों ने इकबाल पंप के करीब हैदराबाद मीरपुर खास रोड को एहतजाजन ब्लॉक कर दिया और आने जाने वाली गाड़ियों पर पथराव कर दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और वाक़े की इत्तला मिलने तक वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे ठेकेदार माफिया ने तालीमी इदारों को भी नहीं बख्शा, तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल।